हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 19 तक हल कर लिए थे विविध चैप्टर एक्सरसाइज थर्ड। और अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है हमें, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 का एक मूल -5 है, इसका मूल -5 दिया हुआ है, तथा दूसरी जो द्विघात समीकरण है वो इस प्रकार से है, इसके मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात करो। अगर मुझे यहाँ से मैं एक मूल की वैल्यू इसमें रखकर इस समीकरण को संतुष्ट करवा दूं और p की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं, तो p का जो भी मान आए वो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ और k का मान प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस, सबसे पहला मान जो पहली समीकरण है वो क्या है अपनी, 2x² प्लस के पी एक्स माइनस के 15 इक्वल टू 0। समीकरण संतुष्ट कर रही है एक मूल -5 से, तो x इक्वल टू कितना रखूंगा मैं, -5 रखूंगा। यहाँ रखो 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक मूल की वैल्यू रखी है इसमें -5। स्क्वायर किया 25, 25 को 2 से किया तो 50 प्लस -5 को p से किया तो 5p -15 इक्वल टू 0। अब देखो 50 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 50। 50 में से 15 गया तो 35 बच गया, और 35 को मैं क्या करूंगा, देखो 35 माइनस के 5p इक्वल टू 0। ये इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, ये वाला माइनस में, तो माइनस के 5p इक्वल टू माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, p बराबर कितना आ गया 7। 5 का क्या लगा दूंगा इसमें भाग, कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो p का मान 7 में इक्वेशन दूसरी वाली में रख दूं, तो देखो p की जगह 7 रखा, फिर देखो x² प्लस x और प्लस के k इक्वल टू 0। मुझे k का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 7 को x² से किया 7x², 7 को x से किया 7x प्लस का k इक्वल टू 0। k क्या चल रहा है यहाँ पर, देखो c का मान। अगर मैं b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 ले लूँ, क्यों, क्योंकि इस समीकरण के लिए मुझे कह रहा है कि मूल बराबर हैं, और बराबर होने की कंडीशन में क्या लूंगा मैं, ग्रेटर देन नहीं लेकर क्या लूंगा, बराबर 0 लूंगा। द्विघाती जो सूत्र था अपने उसमें। अगर यहाँ से ABC का मान मैं इसमें रखता हूँ, B का मान कितना होगा, देखो x का गुणांक ये हो गया आपका B का मान, x² का गुणांक ये हो गया A का मान, अचर पद C का मान, B² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A की वैल्यू 7, C की वैल्यू K इक्वल टू 0। अब यहाँ 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 चौक 28, K 7 में इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से K चाहिए मुझे, तो 28 K को इस तरफ रख लिया, 49 को उस तरफ भेजा तो माइनस के 49। यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल, क्या बच गया, देखो 49 में अगर मैं डिवाइड कर दूं किसका, 28 का, क्योंकि जो चीज़ मल्टीपल में होती है उसका भाग लगता है, तो क्या आ जाएगा, देखो 7 से 7 चौक 28, 7 7 49, 7/4। तो K की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली कितनी, 7/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रीधर आचार्य विधि का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ये द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है, और श्रीधर आचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें क्या चाहिए, abc के मान चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो abc के मान के लिए हम यहाँ से x² x और अचर पद का मान देखेंगे। तो x² का मान कितना है, x² यानी a का मान कितना है यहाँ पर p², b का मान कितना, x का गुणांक p² माइनस q², c का अचर पद q²। ठीक है, ये मान यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस का b यानी माइनस का तो हो गया p² और प्लस का हो गया q²। माइनस लगाएंगे यहाँ, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस रूट इस वाली b का मान जो p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू p² इंटू c की वैल्यू q² अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू q माइनस का, यहाँ पर a की वैल्यू p²। x इक्वल टू माइनस का p² है, यहाँ माइनस का q² प्लस का q² है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये a माइनस का b का होल स्क्वायर है, तो a² सबसे पहले a² p की पावर 4 b² q की पावर 4 माइनस 2ab
2 इंटू ए बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से, माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ माइनस और माइनस है तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, टोटल रूट अपॉन 2p स्क्वायर। यहां देखो x इक्वल टू वही माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस माइनस रूट, यहां देखो माइनस का 2p स्क्वायर q स्क्वायर और प्लस का 4p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो ज्यादा किसकी वैल्यू है, प्लस की, तो वैल्यू किसकी बच जाएगी, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक है, यहां क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस माइनस, ये वैल्यू किसकी बन गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बन गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a क्या है, p स्क्वायर, b क्या है, q स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर की वजह से ये रूट तो हट जाएगा, बाकी वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो देखो स्क्वायर की वजह से रूट हटने पर वैल्यू क्या बनेगी, नहीं, x इक्वल टू माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलूंगा तब क्या आएगा मेरे पास वैल्यू, x इक्वल टू यहाँ पॉजिटिव मान आ जाएगा, माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर। हल करेंगे, x इक्वल टू p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, क्या बच गया, 2 से 2 भी कैंसिल, q स्क्वायर बटे p स्क्वायर x की वैल्यू। और अगर यहाँ मैं नेगेटिव लेकर चलता हूँ, पॉजिटिव पर तो ये आ गया, नेगेटिव पर क्या आएगा, x इक्वल टू ये माइनस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव लूंगा तो दोनों वैल्यू किसकी, माइनस की, माइनस का ही p स्क्वायर और माइनस का ही q स्क्वायर बटे 2p स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ माइनस चल रहा है, यहाँ प्लस है, अब देखो प्लस का q स्क्वायर से प्लस माइनस का q स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई, माइनस के p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस का p माइनस के 2p अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 1, एक वैल्यू आ गई q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, एक वैल्यू आ गई माइनस का 1। इसका अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का, 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ देखो c की वैल्यू, ये टोटल c की वैल्यू है, हमें श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करना है, और ये वैल्यू कितनी है, b की, और ये वाली a की, तो a इक्वल टू आ गया 9, b इक्वल टू आ गया अपना मान माइनस के 9a प्लस b, और c का मान आ गया अपने पास में 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस के 2b स्क्वायर। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि अपनी सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य विधि का सूत्र x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस के b, माइनस पहले से है ये सूत्र में माइनस, तो प्लस का 9a प्लस b आ गया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, तो माइनस के 9 का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 इंटू c की वैल्यू ये टोटल, कहने का मतलब 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर दी abc की अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 9। हल करेंगे इसको, अब देखिए इसको यहां से हल करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, x इक्वल टू 9a प्लस बी प्लस माइनस रूट 81 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी खोल देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। फिर साथ में माइनस के 9 को 4 से किया 36 इंटू ये वैल्यू एज इट इज 2a स्क्वायर यहां तक की वैल्यू प्लस के 5ab प्लस के 2b स्क्वायर। ठीक है, रूट बट्टे 2 इंटू देखो 18 कर दूं डायरेक्ट, 9 दूनी 18 मल्टीपल में, x इक्वल टू देखो 9 इंटू a प्लस बी हो गया प्लस माइनस रूट, यहां देखो इन सब में 81 में और 36 में सब में 3 कॉमन आता है, या फिर 81 में मान लो 81 को इस प्रकार से लिख सकता हूं 9 इंटू 9। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 4,
अब देखो यहाँ 9 और यहाँ 9 दोनों में कॉमन आता है और उसको मैं रूट के बाहर लाऊंगा तो कितना मान आएगा, 3 मान आएगा बाहर। तो यहाँ देखो 9 में से 3 बाहर आ गया तो क्या बच गया, देखो इसका तो रूट आ गया बाहर, ये तो हट गया, क्या बच गया 9। 9 को मल्टीपल किया ए स्क्वायर से तो 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 ab। यहां से 9 तो आ गया बाहर, ठीक है, हटकर रूट से हटकर कितना आ गया, 3 आ गया बाहर की तरफ। और यहां बच गया 4, 4 को मल्टीपल करूंगा मैं किससे, 2 से, तो माइनस अंदर जाएगा तो 4 दूनी 8a स्क्वायर, फिर माइनस 4 अंदर गया तो 5 के 20 ab, फिर माइनस अंदर गया तो माइनस के 4 दूनी 8b स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट अपॉन 18। अब देखो यहाँ 3 और यहाँ 3, तीनों से दोनों से 3 3 कॉमन आकर इससे कट कैंसिल हो सकती है वैल्यू। तो x इक्वल टू 9 से 3 कैंसिल हुआ तो 3 बच गया, a प्लस बी प्लस माइनस ये 3 आ गया बाहर, इससे कैंसिल आउट हुआ, देखो ये 3 से ये 6 बार, 6 3 18, ठीक है। 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर बच गया, 9b स्क्वायर में से माइनस के 8b स्क्वायर गए तो 1b स्क्वायर बच गया, 18ab 20 में से 18 गया तो माइनस का 2ab बच गया, क्योंकि ज्यादा मान किसका है, 20 माइनस का है। x इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस ये वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है बटे 6, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, 3a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 6। क्यों, क्योंकि यहां देखो स्क्वायर की वजह से रूट तो हट जाएगा और वैल्यू केवल माइनस का a माइनस बी बच जाएगी हमारे पास में। तो x इक्वल टू देखो अगर मैं पॉजिटिव लेकर चलूंगा तब यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू 3a प्लस 3b अंदर मल्टीपल कर दिया दोनों से प्लस a माइनस बी अपॉन 6। हल कर लेंगे, 3a और 1a कितना हो गया, 4a प्लस 3b में से 1b गया तो 2b बटे 6, दोनों में 2 2 कॉमन आकर 6 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2a प्लस बी बाई 3। ये तो आ गया पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव के लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो x इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस लूंगा तो ये दोनों माइनस का a और ये माइनस अंदर गया तो प्लस का b बटे 6। 3a में से 1a गया तो 2a, फिर देखो 3b में 1b और जोड़ा तो 4b बटे 6, दोनों में 2 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट करूंगा इससे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस का 2b अपॉन 3। एक ये दोनों x के मान 2a प्लस बी बाई 3 और a प्लस 2b बाई 3 वैल्यू हमारी x की फाइंड आउट हो गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, दो द्विघातीय व्यंजक है, एलसीएम तथा एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का मान ये है हमारे पास में, तो व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब व्यंजक ज्ञात करने में देखो क्या होता है, व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है यूएक्स इंटू वी एक्स। ये तो हमें पता ही है, ये तो हम जानते हैं कि अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो और व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना हो या व्यंजक ज्ञात करने हो तो किस प्रकार से करते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ जो दिया हुआ है वो लेंगे और उनका जो गुणनफल है वो इन दोनों के व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। अब एलसीएम एक ऐसा मान है जो एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों में मौजूद होता है। एलसीएम उच्चतम घात होती है जो एलसीएम एचसीएफ दोनों में मौजूद होता है। जैसे एलसीएम और एचसीएफ क्रम से दिए हुए ये, तो ये तो हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। और कॉमन फैक्टर देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, अगर मेरे पास मान लो 24 है और 16 है तो 2 इंटू आगे की कोई भी वैल्यू हो और यहां 2 इंटू आगे की कोई भी वैल्यू हो तो 2 तो मैं लूंगा ही लूंगा, जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ में लूंगा। तो एचसीएफ एक ऐसा मान है जो दोनों में मौजूद होगा, एचसीएफ एक ऐसा मान है जो दोनों में मौजूद होगा। तो देखो एक तो है एचसीएफ अपना x माइनस का 1 और दूसरी जो वैल्यू है वो इसके साथ भी आएगा, एचसीएफ x माइनस का 1 किसके साथ, इस वाली वैल्यू के साथ, एलसीएम के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6। और अगर मुझे इसमें से एचसीएफ को बाहर निकालना है, सिर्फ एलसीएम रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें पूरी समीकरण में x माइनस 1 का भाग दे दूंगा ताकि मेरे पास ये समीकरण बच जाए। मुझे ux और क्या चाहिए,
वी एक्स चाहिए। ठीक है, तो भाग दे देता हूँ इधर, देखो x माइनस वन का इस वाली वैल्यू से, x माइनस वन का भाग दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 6 में, तो देखो क्या है वैल्यू। सबसे पहले x से मल्टीपल करूंगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 3 है। ठीक है, तो यहां देखो x को किससे मल्टीपल करूंगा, एक्स स्क्वायर से, तो वैल्यू कितनी होगी x की पावर 3। फिर x की स्क्वायर को 1 से किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट, प्लस का एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, साथ में क्या बच गया, माइनस के 7x बच गया, प्लस के 6 बच गए। अब क्या चाहिए मुझे, x चाहिए, तो एक x ले लिया, मल्टीपल किया x को x से, एक्स स्क्वायर हो गया, x को 1 से किया माइनस का x हो गया। फिर देखो क्या करेंगे, लेस करेंगे, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट, क्या बच गया, 7x में से 1x गया, माइनस के 6x और प्लस के 6। यहाँ एक तो माइनस चाहिए मुझे, एक चाहिए, देखो 6 को x से गुणा करना है तो 6 चाहिए, तो माइनस के 6x और देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 6, घटाऊंगा ये प्लस ये माइनस, दोनों कैंसिल, 0। यानी वैल्यू क्या बच गई, डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 बच गया, किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। तो x माइनस 1 ऑलरेडी है, x माइनस का 1 के साथ बच गई अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है, ux इंटू वी एक्स। अब इस प्रकार की वैल्यू में क्या करेंगे, देखो इसके दो टुकड़े बनाएंगे, जोड़ने पर तो मुझे चाहिए क्या, x, जोड़ने या घटाने पर तो मुझे चाहिए x, और गुणा करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर होता है। इसके दो भाग बना दूंगा, x माइनस का 1 ऐसा कैसा, x माइनस 1, इसके साथ में इसको देखो क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस का मैं 3x ले लूँ, उसमें से 2x घटा दूँ तो क्या बच गया, x बच गया, और उसके साथ देखो माइनस के 6 है। यहाँ क्या चल रहा है, ux इंटू वी एक्स चल रहा है अपना। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण में देखो क्या करेंगे, अब आगे हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यू आ गई x के अंदर। ठीक है, एक आ गया x माइनस का 1 यहाँ, एक x माइनस का 1 साथ चल रहा है, इसको देखो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो देखो x कॉमन आया अंदर, तो क्या बच गया, अंदर बच गया x प्लस के 3, यहाँ से मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस के 3 बच गया, इक्वल टू यही एज इट इज ux इंटू वी एक्स चल रहा है। ठीक है, यहाँ मुझे क्या चाहिए, देखो एक तो लूंगा x माइनस 1 के साथ में कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू, और एक लूंगा कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू। तो देखो x माइनस 1 के साथ मैं कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू लेता हूँ, तो एक तो हो गई x माइनस का 1 इंटू इसके साथ आ जाएगा x प्लस के 3, ये समीकरण बन जाएगी अपनी, एक तो जो ux मानते हैं इसको, ये ux के बराबर, दूसरी वाली जो लूंगा वो vx के बराबर। तो यहाँ से देखो x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, एक को x से किया 1x, एक को 3 से किया तो प्लस का माइनस का 3, इक्वल टू ux। यहाँ देखो 3x में से 1x गया तो एक्स स्क्वायर प्लस के कितने बच गए, 2x माइनस के 3, इक्वल टू ux। ये तो आ गया अपना ux। इसी प्रकार मैं vx निकालूंगा, तब देखो इसके साथ कौन सा लूंगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू। तो एक तो x माइनस का 1 ऑलरेडी है, एक x माइनस के कितना है 2, ये आ गया अपना vx। तो x से किया एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 2 से किया तो माइनस 2x, फिर माइनस 1 को x से किया माइनस x, और माइनस के 1 को 2 से किया तो प्लस के 2, इक्वल टू vx। 2 और 1 कितना हो गया, माइनस के 3x, माइनस के 3x और प्लस का 2, इक्वल टू ये आ गया अपना vx। ये अपना मान आ गया किसका, vx का, जबकि हमें ux और vx दोनों चाहिए थे, व्यंजक चाहिए थे, दोनों मान हमें प्राप्त होगी। ये हो गया अपना ux, ये आ गया अपना vx, जो कि क्या है अपना व्यंजक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, दो बहुपदों का लेस है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 10 है तथा में से x प्लस 1 है। यदि एक बहुपद मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है तो दूसरा बहुपद हमें ज्ञात करना है। दिए हुए मान कितने हैं हमारे पास में, देखो वी नो दैट हम जानते हैं कि अगर HCF और LCM का गुणा है वो किसके बराबर होगा, ux इंटू वी एक्स के, उनके व्यंजकों के गुणा के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, उसके लिए देखो क्या दिया हुआ है, लेसे और में से दिया हुआ है, यानी HCF और LCM दिया हुआ है। ठीक है, में से तो लेसे तो कितना है, ये रहा, LCM का मान तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 10, और में से कितना है HCF x प्लस के 1, x प्लस का 1। ठीक है, और इस तरफ देखो एक व्यंजक दिया हुआ है, ये ux का मान है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x
और माइनस के 5, और वी एक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जो भी मान होता है गुणा में भाग में आएगा यहाँ पर, ठीक है, ले आओ। तो यहाँ x प्लस का 1 हो गया, और यहाँ एक्स क्यूब माइनस के 6x² प्लस के 3x प्लस के 10 बटे क्या बच गया, ये वाला मान मैं यहाँ लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ लाने के लिए मैं ऐसा करूँ, इसका द्विघात सूत्र से या अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके टुकड़े कर लूँ और इसको शॉर्ट बना लूँ। ले लो यहाँ पर इसको, x² माइनस के 4x माइनस के 5 इक्वल टू 0। यहाँ देखो जो वैल्यू है हमें जोड़ने या घटाने पर चाहिए माइनस के 4x, तो देखो, और गुणा करने पर चाहिए 5। तो मैं ऐसा करूं, x² माइनस के 5x में से 1x घटा दूं प्लस का, तो कितना बच गया, 4x बच गया, और 5 को x से किया तो गुणा भी आ रहा है, इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आया x, तो x माइनस के 5, दोनों में कॉमन आया 1, तो x माइनस के 5। एक वैल्यू हो गई x प्लस का 1 और दूसरी x माइनस के 5, ठीक है। ये यहाँ पे ले लेता हूँ डायरेक्ट, x माइनस का 1 और x प्लस का 1 है, तो x प्लस का 1 और x माइनस के 5 इक्वल टू वी एक्स। यहाँ देखो x प्लस के 1 से x प्लस का 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास में, ये टोटल वैल्यू के डिवाइड में x माइनस का 5। कहने का मतलब इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू का भाग दे दूं और शेषफल 0 बच जाए मेरे पास, तब वी एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये वाला मैं पोर्शन मिटा रहा हूँ, इसको इसी तरफ करने की कोशिश कर रहा हूँ हल। यहाँ इंटू वी एक्स चल रहा है अपना, माइनस के 5 इंटू वी एक्स, ठीक है। इस तरह भाग देंगे इसका, x की पावर 3 भाग देंगे किसका, x माइनस 5 का, x की पावर 3 माइनस के 6x² प्लस के 3x प्लस के 10, ठीक है। यहाँ देखो 3 घात है, यहाँ 1 घात है, कितने घात और चाहिए, 2 घात, तो x की 2 घात ले लेंगे। x के 2 घात को इससे किया x की पावर 3, x² को 5 से किया माइनस के 5x², 2 घात के नीचे 2 घात, 3 घात के नीचे 3 घात, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, 6 में से 5 गया, माइनस का x² बच गया, 3x प्लस का बच गया, और 10 ऐसा का ऐसा अचर पद बच गया। एक तो चाहिए माइनस, ले लिया माइनस, एक x² चाहिए जबकि यहाँ x ही है, एक x भी ले लिया, क्या है वैल्यू, माइनस का x² आ गई। x को 5 से मल्टीपल किया तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, x को 5 से किया तो 5x, घटा दूंगा, ये तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये तो, और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 5x में से 3x गया, माइनस के 2x बच गए, प्लस के कितने बच गए, 10। अब देखो मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए माइनस, एक चाहिए 2, ठीक है, बाकी x तो है हमारे पास में, तो एक तो माइनस हो गया, एक 2 हो गया, कितना हो गया माइनस के 2, x से मल्टीपल किया तो 2x हो गया, फिर माइनस के 2 को 5 से किया तो 5 दूनी प्लस के 10 हो गया। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया है। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या बच गया शेषफल 0। तो हमारे पास में जब इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 5 से, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी x² माइनस के, यानी वी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई अपनी, x² माइनस के x और माइनस के 2, अपने पास क्या आ गया, इसका वी एक्स का मान आ गया। यानी एक जो यू एक्स दिया हुआ था, एक जो व्यंजक था वो बहुपद दिया हुआ था हमें, और दूसरा हमें ज्ञात करना था, दूसरा हमने ज्ञात कर लिया, x² माइनस x प्लस माइनस के 2 अपन ने ज्ञात कर लिया, कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सॉल्यूशन इनका अच्छा लगा, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।